हाय वेलकम आप सभी लोगों का। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूं असॉर्ट के अंदर ज्वाइन होने के बाद या आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर है, ज्वाइनिंग के बाद तुरंत 10 काम कर दीजिए आप। वो 10 काम कौन से है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वो 10 काम जो आपको बुलंदियों तक ले सकते हैं। अपना डायरी और अपना पेन दोनों चीजें पकड़िए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि याद नहीं रहेगा आप लोगों को। अपनी डायरी पकड़िए और पेन पकड़िए और लिख डालिए ये 10 पॉइंट। ये 10 पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इस वीडियो में बने रहिए, बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है और बहुत बेनिफिट देने वाली वीडियो है आप सभी लोगों को। यदि आप ये 10 पॉइंट फॉलो कर दिए तो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला पॉइंट मेरा ये है कि सबसे पहले अगर आप इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन होते हो तो ज्वाइन का मतलब क्या होता है आपने वो पहले समझना होगा। ज्वाइनिंग का मतलब है आईडी क्रिएट होना। आपको आईडी मिल गई नॉर्मल सी, आपने क्या किया, अपना नंबर डाला और मेल डाला, आपको आईडी कंपनी की मिल गई। लेकिन इसके बाद आपको 10 काम करने हैं। वो 10 काम में से सबसे पहला काम है आपने अपने प्रोफाइल को फिलअप करना होगा। आपने अपने प्रोफाइल के बैंक डिटेल्स, आपके प्रोफाइल आधार डिटेल्स, पैन डिटेल्स, आपका नाम, आपका नॉमिनी, आपका डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग, सब चीजें आपने फिल करना होगा। ये आपका पहला काम है। आप लोग इसको मामूली मत समझिए, ये बहुत बड़ा काम है आपका। 10 कामों में से पहला काम है आप अपनी प्रोफाइल को फिल करिए, इसके अंदर सारी डिटेल्स भर दीजिए। पहला काम करने के बाद यदि आपका प्रोफाइल फिल हो गया पूरी तरीके से, अब आपका जो है आईडी आपको एक्टिव करने का काम है। दूसरा काम आपका है आपको अपना आईडी को एक्टिव करना है। आईडी को एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी की कुछ कंडीशंस है। आपने परचेजिंग, शॉपिंग, आपने अपनी आईडी के ऊपर अपना जनरेट करना होगा कि आप कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स का यूज करिए ताकि आपको उसका लाभ मिले, आपको परसेंटेज का लाभ मिले, आपको सेल आउट का लाभ मिले। आपके पास कुछ चीजें दी गई है, आपके पास ऑप्शन है 3 ऑप्शंस। देयर आर 3 ऑप्शंस। वो 3 ऑप्शंस कौन कौन से हैं? आपका सबसे पहला ऑप्शन है 32, सेकेंड ऑप्शन इज 46 एंड थर्ड ऑप्शन इज 60। आप चाहे जहां से करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस ऑप्शन को चूज करेंगे। चाहे आप 32 को चूज करिए, 46 को करिए। जिस दिन आपने मान लेते हैं आपने स्टार्टिंग में अपनी आईडी के ऊपर 1000-2000 का जो जनरेट किया अपना शॉपिंग जो भी चीजें हैं, उसके बाद आप दूसरे महीने में करते, लेकिन करिए, अपनी आईडी को एक्टिव करिए। आईडी को एक्टिव किए बिना मत रखिए। वहां पर आपके 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है, अगर आप जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स का यूज करते, खरीदते हैं, जो आप किसी बाहर से लेते थे, आप वही चेंज करके शॉप अपने चेंज कर दिया, तो वहां से आपको डिस्काउंट रेट मिलेगा। डिस्काउंट मिलेगा 1000 पे। आपको अपना जो असॉर्ट पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर आपका परसेंटेज डिस्काउंट होगा, जो आपका रैंक होगा। नंबर 2, आप जो सेल आउट करेंगे उसका परसेंटेज आपको मिलेगा, आपको उसका परसेंटेज बराबर मिलेगा। तो ये बेनिफिट्स इस चीज के है। आफ्टर फिलअप करने के, आपके डिटेल्स फिलअप करना है जो प्रोफाइल पे, उसके बाद जो दूसरा काम आपका है वो है अपनी आईडी को एक्टिव करवाना है। आप अपनी आईडी को एक्टिव करिए। आईडी को एक्टिव करने के बाद जो तीसरा काम आप लोगों का है वो है टारगेट, एक गोल बनाना है आपने। अब गोल क्या है? अब गोल ये है कि मुझे अगले 1 साल के अंदर असॉर्ट में कहां तक पहुंचना है, किस स्टेज तक पहुंचा है, मुझे क्या पाना है। मुझे एस रैंक कंप्लीट करना है, ठीक है, आपने एबीओ रैंक कंप्लीट करना है, आपने कोई बड़ी सी गाड़ी लेनी है, आप बुलेट लेना चाहते हैं, आप इतनी टीम क्रिएट करना चाहते हैं। ये सारे गोल्स आपने बनाने होंगे। 1 साल का गोल आपने बनाना होगा कि मुझे 1 साल के अंदर, 1 साल तक मुझे क्या चाहिए, ये गोल आपने सेट करना होगा। अपने इस 10 कामों में से आपका तीसरा काम ये है कि आप अपना गोल बना दीजिए, अपने 1 साल के अंदर क्या पाना है। चाहे वो आपका 1000 का टीम हो, चाहे वो आपकी 5-10 लाख की गाड़ी हो, चाहे वो आपका एस रैंक हो, चाहे वो आपका एबीओ रैंक है। आप जो भी आप चाहते हैं आपने उसका एक टारगेट बना लेना पड़ेगा 1 ईयर का, 1 साल का। यह आपका तीसरा काम है जो आपको ज्वाइनिंग के तुरंत बाद करना होगा। अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिए। अगर नहीं करना चाहते, अगर नहीं कर पाए, नहीं किए आप, तो आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि आपके जो काम ही जब सही नहीं है ज्वाइनिंग करने के बाद, तो आपका इसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा, इसका नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा आपको। 3 पॉइंट आ गए, तीनों पॉइंट आपने नोटिस करने हैं। 4th वर्क है जो आपका चौथा काम है,
आपका कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी का प्लान, ये तीनों चीजें आपने समझनी होंगी। अगर ये तीनों चीजें आपको समझ आ रही है तो आप बिजनेस में आगे ग्रो करेंगे। अगर ये तीनों चीजें आपने समझी नहीं अभी तक तो समझना स्टार्ट कर दीजिए। कंपनी का प्रोफाइल पता होना चाहिए आपको आगे ग्रोथ करने के लिए। कंपनी का जो प्लान है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कंपनी का प्लान क्या है। ठीक है, जगह आपको कंपनी का प्रॉफिट प्लान ये पता नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी ग्रोथ करने में। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, इसको आपने समझना होगा। कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट किसके काम आता है। ज्वाइनिंग के तुरंत बाद आपने ये काम चौथा जो है वो बारीकी से करना होगा, ध्यान से करना होगा, उसको सीखना होगा। कंपनी का प्रोफाइल क्या है पूरा पता होना चाहिए। कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कौन कौन से प्रोडक्ट है, किस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट, जैसे हेल्थ में है, कॉस्मेटिक में है, घरेलू प्रोडक्ट्स है, गारमेंट है, हर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि आप उसको प्रमोट करने जा रहे हो। और कंपनी का प्लान जो है आपने वो अच्छे से समझना होगा। कंपनी का प्लान, परसेंटेज कहां से कितना है, ये सारी चीजें, ताकि आप किसी को रिप्रेजेंट सही से कर सके। ये आपने तुरंत से करना होगा। बहुत सारे लोग इस चीज की ओर जाते ही नहीं है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, इस चीज पर आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 5, सोशल मीडिया का आपने सही यूज करना होगा। यदि आप फेसबुक नहीं चलाते थे, आप व्हाट्सएप नहीं चलाते थे, आप मैसेंजर नहीं चलाते थे, आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते थे, आप और कोई सोशल प्लेटफॉर्म नहीं चलाते थे, आपको यूज करना पड़ेगा। और एक चीज आपने ध्यान रखनी होगी, आपका जो पार्टनर होगा, जैसे आपका 1-2 पार्टनर होंगे, आपने उसको किसी और ग्रुप में ऐड नहीं करना है, आपने उसको अपने ग्रुप में ऐड करना है। आपने अपना एक खुद का ग्रुप बनाना है, खुद का, जहां पर आपके 2 डाउनलाइन, आपकी 2 की टीम हो, जिन तक आप मैसेज पास कर सको। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, डाउनलाइन का हमेशा पहला संपर्क अपलाइन के साथ होना चाहिए, उसके बाद वो बाकी कहीं और अटेंड कर सकता है। सबसे पहली चीज आपने देखना, अपना एक सोशल मीडिया के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर अपना एक ग्रुप बना लीजिए अपनी टीम का, चाहे वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो उनको सारी डिटेल्स उनको पास करिए जो आपके लिए सही है, उनके बिजनेस के लिए सही है। तो ये आपने पॉइंट्स जो है याद रखने होंगे। अभी भी ये कह रहा हूं मैं कि डायरी पेन नहीं है तो पकड़ के अपना डायरी पेन में इसको लिख दीजिए, आपको बेनिफिट देने वाला है। आफ्टर दैट नंबर जो आ गया वो आ गया आपका नेम लिस्ट। आपका नेम लिस्ट जो है नंबर 6 पॉइंट, नेम लिस्ट आपका जो है वो कम से कम 100 लोगों का बना होना चाहिए, 100% का बना होना चाहिए। ज्वाइनिंग के तुरंत बाद 100 लोगों की लिस्ट बनाइए। 10 की लिस्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, 20 की लिस्ट बनाने से कुछ नहीं होगा। उसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा इफेक्ट जो आपको नेगेटिव मिलेगा। आपने कम से कम 100 लोगों का बना, 100 नहीं तो 80% का आपके पास कम से कम 75 का नेम लिस्ट तो होना ही होना चाहिए। अब कम रखने में क्या बेनिफिट लॉस है और ज्यादा रखने में क्या बेनिफिट है वो मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर मान लेते आपने 20 लोगों का नेम लिस्ट ही बनाया और 20 में से आपने पहले 5 लोगों को प्लान शो किया और वो मान लेते हो 5 के 5 आपके ज्वाइन नहीं हुए, किसी भी प्रकार से वो इस बिजनेस में नहीं आना चाहते हैं, वो 5 क्या करेंगे, आपका 15 का सर्कल को खराब कर देंगे। अगर आपके पास टोटल 20 होंगे तो उसने 20 के 20 अपनी चपेट में ले लिए, राइट। किसी भी तरीके से मान लेते हैं आप उनको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किए प्लान और वो समझ नहीं पाए या वो नहीं करना चाहते, डिपेंड उनके ऊपर करता है। वो 15 को खराब कर देंगे। 15 उनके कॉन्टेक्ट में 15 लोग तो होंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। आप नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पर आपके अंदर नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। यार मेरा बिजनेस अब कैसे चलेगा, मेरे पास इतने ही लोग थे, हालांकि लोग आपके पास और थे लेकिन आपने नेम लिस्ट नहीं बनाया। ठीक है, आपने 100 लोगों का मिनिमम 70-75 लोग, 75 लोगों का नेम लिस्ट बनाना पड़ेगा, ताकि अगर आपके 20 लोग साइड पे हो लेकिन आपके पास अभी भी 55 लोग वहां पर प्रेजेंट है तो आप बेहतर तरीके से उनको है समझा सकते हो। नेम लिस्ट का फायदा, इसका यूजफुल तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक है, आपने इस पॉइंट को बहुत ध्यान से नोट करना होगा। नेम लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 70-75 लोगों के नेम लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। आपको पूरा इसके ऊपर एक नेम लिस्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कौन सा व्यक्ति है, कहाँ है, कैसा है। तो नेम लिस्ट का सही यूज करिए। जिसका नेम लिस्ट नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता। विदाउट नेम लिस्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं है। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके इस चीज को समझना और ट्राई करना। अगर अभी तक नहीं किए हो तो अब ट्राई कर लीजिए। अब जो आपका 7 पॉइंट है, आपने एक टारगेट वीकली बनाने पड़ेंगे। वीकली टारगेट का मतलब है आप इस हफ्ते क्या करेंगे,
पहले मैंने गोल की बात की थी, आपको 1 साल का जो गोल है वो बना लेना पड़ेगा, मुझे डीबीए में किस स्टेज तक पहुंचना है 1 साल के अंदर। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं आपकी, वो है टारगेट, वीकली मंथली टारगेट आपने बनाने पड़ेंगे कि ज्वाइनिंग के बाद अगले 1 वीक के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने कितने लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कितने लोगों को प्लान शो करना है, कितने लोगों के मैंने रिप्रेजेंट करना अपने प्लान को, कितने लोगों से बात करनी है, कितने लोगों को मैंने जूम मीटिंग वेबिनार के लिए बुलाना है, और मंथली टारगेट आपने बनाना होगा यहां पर। अगर आप ये चीज नहीं करते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग, तो धीरे धीरे आप बिजनेस से आउट हो जाएंगे, जिससे आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपका जो दिमाग में जो चीजें थी, अब आपको गलत व्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका कोई टारगेट ही नहीं है, आपने बनाई नहीं है लक्ष्य कि मुझे आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद 1 मंथ के अंदर या 1 वीक के अंदर मुझे क्या चाहिए। क्या आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति अपना मंथली टारगेट या वीकली टारगेट बना रहा है? अगर आप बना रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कौन कौन वीकली टारगेट बना रहा है या मंथली टारगेट बना रहा है। आप खुद से क्वेश्चन कर लीजिए, यदि आप लोगों में से जो भी मुझे देख रहा है जिसका मंथली और वीकली टारगेट नहीं है, वो बिजनेस नहीं कर पा रहा है अभी, उसका रीजन यही है क्योंकि उसके अंदर उस चीज का एक हाइपरनेस ही नहीं है कि मैं यार मुझे एक मंथली और वीकली टारगेट बनाना चाहिए ताकि मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर सकूं। तो सिस्टम आपका जो 7 नंबर पॉइंट है वो यही है कि आपने टारगेट बनाने हैं छोटे छोटे, मंथली दिन का टारगेट, वीकली टारगेट, और आपको मंथली टारगेट बनाना है ताकि आप अपना गोल जो आपका 1 साल का अचीव करना, डीबी में क्या अचीव करना चाहते हो वो आपका अचीव हो जाए। उसके बाद नंबर 8 जो पॉइंट है वो है आपने क्या करना पड़ेगा, मीटिंग्स लगानी पड़ेंगी। मीटिंग्स कहां लगानी पड़ेंगी? सबसे पहले आपको अपने अपलाइन की मीटिंग लगानी पड़ेगी, उनके अपलाइन की मीटिंग लगानी पड़ेगी। सबसे पहला ये आपका डाउनलाइन है, आपने उसको मीटिंग देनी होगी। आपके 2 लोग हैं, सबसे पहले आपका काम है उसको मीटिंग देना, न कि आपके अपलाइन का काम। यह आपने खुद करना है। यदि आप अपने डाउनलाइन को मीटिंग दे रहे हैं, अब आपका अपलाइन भी देगा, आप भी उसमें बैठ जाएंगे, तो वो ज्यादा बेनिफिट वाली चीज है। लेकिन सबसे पहले आपने मीटिंग्स में अटेंड करना है। लोगों की मीटिंग को अटेंड करने से ज्यादा बेनिफिट आपको अपने अपलाइन की मीटिंग को अटेंड करने से होगा, इसका ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आपने अपनी मीटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए अपनी टीम के साथ, चाहे 2 की टीम है, 1 की टीम है, 3 की टीम है। आप उसको जूम के एप्लीकेशन के थ्रू, मीट एप्लीकेशन के थ्रू, आप जहां से भी, इंस्टाग्राम पे थ्रू, यूट्यूब, जहां से भी आप करना चाहते हो, आपने क्या करना है, आपने उसका सही यूज करना है और मीटिंग्स दिलानी है अपनी टीम को भी, और खुद भी आपको अपने अपलाइन की मीटिंग में अटेंड करना है। चाहे वो मीटिंग कहीं की भी हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो ऑनलाइन हो। अगर आज के टाइम पे ऑनलाइन में चल रही है तो ऑनलाइन करिए, अगर ऑफलाइन में मीटिंग चल रही है तो कोई सेमिनार चल रहा है, आप ऑफलाइन में उस मीटिंग को कर लीजिए। ठीक है, ये आपका 8वां पॉइंट था। अब मैं 9वां पॉइंट बताने जा रहा हूं। 9वां पॉइंट क्या है, आपने टूल्स का सही यूज करना होगा। टूल्स क्या होता है? टूल जैसे कि एग्जांपल, आप किसी भी पर्सन को रिप्रेजेंट, आप कंपनी का प्लान देने के लिए जा रहे हैं कि कोई न्यू पर्सन, न्यू प्रोस्पेक्ट है, आपने उस हमारी इंडस्ट्री के टूल्स का सही यूज करना होगा। अब टूल्स क्या है, इसके सिस्टम का सही यूज करना होगा। दूसरी चीज, जो हमारी कंपनी के अंदर अचीवमेंट्स लोगों ने ली है, उसका आपने एक कॉपी आपको बनानी पड़ेगी, या आप पीडीएफ बना लीजिए। ठीक है, पीडीएफ अगर नहीं है आप लोग के पास, जिसके पास नहीं है, तो मैं आपको पीडीएफ बनाकर दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जितने ज्यादा लोग लिखेंगे तो मैं इस पे पीडीएफ बना लूंगा, जहां पर हमारी कंपनी के अचीवमेंट्स वाले लोगों का एक पीडीएफ जो आप किसी प्रोस्पेक्ट को दिखा सकते हो। उसके बाद हमारी कंपनी के अंदर कितने लोगों ने कार्स ली है, कौन कौन सी कार ली है, ठीक है, कितनी बड़ी अचीवमेंट ली है, कितने लोगों ने इस यहां से अचीवमेंट लेने के बाद क्या क्या चीजें बनाई है, इसका आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, पीडीएफ होना चाहिए। पीडीएफ का आपने सही यूज करना है। नंबर 2, अगर वो मेल है तो फीमेल्स के लिए आपके पास अलग होना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री में फीमेल्स कितनी सक्सेसफुल हुई है और कितने लोगों ने अचीवमेंट्स पाई है, इसका आपने सही यूज करना है। ओके, तो इस चीज को अपने खास ध्यान रखो। बहुत सारे लोग कंपनी का प्लान तो शो कर रहे हैं, लेकिन वो खाली जुबानी बता रहे हैं कि हमारी कंपनी में 100 लोगों ने जो है वहां पर मर्सिडीज ली हुई है, या 100 लोग यहाँ पर ओडी लिए है, या 50 लोग यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स बड़ी बड़ी अचीव की है, कंपनी की ये चीजें अचीव की है, गाड़ी अचीव की है, बंगला अचीव किया है। अब जुबानी बोलने से कुछ नहीं होगा, आपने उसको क्या करना है, एक पीडीएफ तैयार करना है। मैं एक बार फिर से कहूंगा, अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप पीडीएफ को क्या कर लीजिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, तो मैं आपको बना कर दूंगा। ठीक है, अब आ गया लास्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट, ये आपने ध्यान से सुनना होगा। अगर 10वां पॉइंट आपका ये है, अगर अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा 10th पॉइंट है। और दूसरी चीज, अगर आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो एक सीनियर से आगे सब्सक्राइब भी करवा दीजिए। ये 10 काम आपने प्रॉपरली करने हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन होने के बाद। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसको अपने और लोगों में भी शेयर करिए, जो आपके सीनियर है उनसे भी शेयर करिए, ठीक है। और लाइक का बटन जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आप चाहते हैं आपको पीडीएफ मिले। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट मुझे सुनने के लिए। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए।